रुकावटें आते हैं सफलता के राहों में कौन नहीं जानता। अजी रुकावटें आते हैं सफलता के राहों में कौन नहीं जानता, फिर भी वो मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश एकेडमी पॉइंट में। तो प्यारे साथियों, अगर आप आकांक्षा पोटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 2024 में इस एग्जाम को देने वाले हो, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का जो है सिलेबस बताने वाला हूँ। अगर आप लोग इसी हिसाब से पढ़ लेंगे, इस चीज़ के हिसाब से पढ़ लेंगे, तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप अच्छे तरीके से डिटेल तरीके से आप लोग पढ़ाई करते हैं इस सिलेबस को देख करके, तो जरूर आपका जो है ना स्कोर अच्छा होगा, साथ ही साथ आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, तो बने रहें। और मैं आपको बता दूं कि आकांक्षा पोटी में जो है 2 बार एग्जाम होता है, 2 लेवल पर ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। पहला जो लेवल होता है ये आपकी जिला स्तर पर होता है। फिर अगर इस लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो सेकंड लिस्ट निकाला जाता है। सेकंड लिस्ट का मतलब हो गया सेकंड बार आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि आपका ये जो एग्जाम होता है रांची पे होता है। इस एग्जाम में अगर पास करोगे तो और एक लिस्ट जो है निकाला जाएगा, और उसमें आपका नाम आ गया तो फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा चीज़ें बतानी थी, मैंने बता दिया। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के सिलेबस की। और ये सिलेबस जो है आपके जो है ना तमाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए बनाया गया है। अगर आप लोग इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे तो यकीन मानिए 24 में आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और यकीन मानिए दोस्तों, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको धुआंधार तैयारी कराया जा रहा है दोस्तों। मेंटल एबिलिटी टेस्ट का दोस्तों आपके सपोर्ट और प्यार से मेंटल एबिलिटी टेस्ट का मैंने 5 लेक्चर ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो इन 5 लेक्चर को जरूर से जरूर अटेंड कर लीजिएगा। और बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में 6वां लेक्चर जो है आने वाला है, यानी कि जो आपका 6 नंबर लेक्चर है वो आने वाला है। ठीक है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और 7 लेक्चर, 8 लेक्चर, 10 लेक्चर तक ये हमारा सीरीज चलता जाएगा। उसके बाद हमारा PYQ का सेशन शुरू हो जाएगा, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व कर दिया जाएगा। अगर आप लोग उसी कंसेप्ट से पढ़ाई करेंगे तो आप लोग प्रीवियस ईयर आप लोग करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप न्यू आए हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप के ऊपर अभी जुड़ जाएंगे तो वहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और यहाँ पर एक एक चीज को डिटेल तरीके से देख लेते हैं। देखिए, और मैं आपको बता दूं कि ये जो केमिस्ट्री का सिलेबस है ये आप लोगों के, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि आप लोगों के PYQ क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे आया हुआ है, ठीक है, देखो यार मैं यहाँ पर बताऊंगा। और बताऊंगा कि जो है आपका 10th लेवल पर तो क्वेश्चंस रहता ही रहता है, और 11th से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो 11th के कौन कौन से चैप्टर और कौन कौन से टॉपिक से पूछा जाता है, इसको भी हम लोग डील करेंगे। और आपका सपोर्ट और प्यार रहता है तो भरपूर नीचे कमेंट कीजिएगा, सर हम लोगों को तैयारी कराइए। आप जो है ना हेल्प हमसे हो रहा है, मतलब इस चैनल से पढ़कर अगर आप लोगों को हेल्प मिल रहा है तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट को ही देखते हुए आप लोगों को वीडियो का सीरीज दिया जाएगा। तो जल्दी से कमेंट कीजिए अगर आप लोग इस चैनल से लाभ मिल रहा है, वाकई इस चैनल से कुछ सीखने को मिल रहा है। आप लोगों को कई जो है ना जाने की जरूरत नहीं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए बस, और कुछ चीज़ें की कोई जरूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ध्यान से आप लोग गौर से एक बार देख लीजिए, ये आकांक्षा पोटी एग्जामिनेशन 2024 के लिए। तो सबसे पहले आप लोग सिलेबस को देखिए, उसके बाद हम बताएंगे 10th के लिए क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले अपने 10th को कवर करना है। 10th के सिलेबस में क्या क्या केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। पहला जो चैप्टर है, जो कि चैप्टर नंबर 1 पे आता है, क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और इस चैप्टर के में आप लोगों को जो शॉर्ट नोट्स है, ठीक है, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका है, यानी कि इस चैप्टर के एक्चुअली बोले तो नोट्स मैंने आप लोगों को दे चुके हैं। ठीक है, तो उस नोट्स को डाउनलोड करेंगे किस प्रकार से, यहाँ पर आप लोगों को अभिक्रिया का ट्रिक बताया गया है, ठीक है, उस नोट्स पे। ठीक है, तो उस नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपल टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल हमारा बना हुआ है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए और आप लोग उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपके पास यहाँ पर क्या क्या है, आगे देखें तो अम्ल क्षार तथा लवण इस चैप्टर, उसके बाद धातु तथा अधातु, उसके बाद कार्बन तथा उसके यौगिक तत्वों के आवरण वर्गीकरण। यहाँ से इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दें, ध्यान सुनेंगे। यहाँ से आप लोग के पास ये जो कार्बन तथा उसके यौगिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से पूछ लिए जाते हैं आप लोगों के IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है, IUPAC नेम जो है ये पूछ लिए जाते हैं यहाँ से, है ना। और यहाँ से और 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसीलिए इस चैप्टर को जरूर अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। उसके बाद अम्ल क्षार तथा लवण, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से यहाँ पर अभिक्रिया रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना पूछ लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा जो है ना विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया। और चैप्टर नंबर 5 से भी तो क्वेश्चन जरूर रहता है, यहाँ से पीरियोडिक टेबल वगैरह आप लोग पढ़ते हैं, जिसको जरूर कंप्लीट करके रखिएगा ये 5 चैप्टर। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब हो गया, कहने का तात्पर्य हुआ कि जो क्लास 10 के NCERT जो है, क्लास 10 के जो NCERT
NCERT है बुक है, इसको जरूर पढ़ के रखिएगा और आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो आपको इन जो है ना 5 चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। ये जो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये 5 चैप्टर ये आपके पास मेन सिलेबस हो गया। अब बात करते हैं 11th से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं और एक चीज़ देखिए, जैसे कि अगर आप लोग 2016-17 या फिर 2018 का, 2019 का, 2020 का, ठीक है, 2020 का, 2021 का, ठीक है, 2022 का, ठीक है, पेपर अगर आप लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है, एनालिसिस करेंगे तो यहाँ से देखने को मिलेगा ये जो 2019 वाला पेपर है ना, 2019 वाला पेपर यहाँ से भी 11th में क्वेश्चन आया हुआ है, 22 में भी आया हुआ है और ये जो 21 वाला है ना इसमें भी पूछा गया है। 18 में 10th से था है ना, 20 में भी यहाँ से भी 10th से पूछा गया, मगर 11 से भी कुछ क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। और सेकंड एग्जाम में रही बात, फर्स्ट एग्जाम की बात करें, फर्स्ट एग्जाम में भी लगभग क्वेश्चंस यहाँ इस वर्ष भी लग रहा है कि 10 से ही ज़्यादातर पूछा जाएगा, है ना। और जो सेकंड सेशन यहाँ पर जो हो रहा है यहाँ से आप लोग का 11th से क्वेश्चन आना तय है और ये जो 10th है 10th को भी आप लोगों को पढ़ना होगा, यानी कि दोनों चीज़ को कंप्लीट करना होगा तो ही आप लोग सिलेक्शन कर पाइएगा। इस चीज़ को जान लीजिए, बस आपको कोई भी घबराना नहीं है। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग पढ़िए इतना इतना पढ़िए, आप लोगों का पहला प्रेशर है मैट्रिक का, दूसरा ये आ गया है ना, तो इसमें टेंशन नहीं लेना। इसकी दायित्व है, इसकी जो हमारी चीज़ें हैं ये मैं आपको दूंगा, सिर्फ आपको पढ़ना है बस और कुछ नहीं। कुछ भी कर रहे हो जस्ट हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा, जस्ट देख लो, जस्ट देख लो, क्लियर हो गया। और नीचे आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, इस चीज़ को समझ लीजिए, है ना दोस्तों। नीचे आप लोगों के कमेंट और सपोर्ट से ही वीडियो आएंगी, तो नीचे कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को इस चैनल से हेल्प कितना मिल रहा है और कैसा आप लोगों का इस चैनल से पढ़ाई हो रहा है। अगर वाकई अच्छा कमेंट आता है तो जरूर इस चैनल से और भी वीडियोज आएंगे। आप देखिए यहाँ पर बात करते हैं क्लास 11th में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ध्यान से गौर से आप लोग सुनिएगा तो ही समझ पाइएगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला चैप्टर इसका PDF भी मैं मुफ्त में फ्री में टेलीग्राम पर डालूंगा, टेंशन फ्री रहो, ठीक है। चलो क्या है कि सबसे पहला आता है परमाणु संरचना। इस चैप्टर को अगर आप लोग अध्ययन करोगे, ये पूरा चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, 11th की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसमें जस्ट एक ही टॉपिक से क्वेश्चन आता है जो कि क्वांटम नंबर। यहाँ से फिक्स, ये जब भी क्वेश्चन लड़ता है इसी टॉपिक से लड़ता है, क्लियर। क्वांटम नंबर ऐसा जो है ना आपको देखने को नहीं मिलेगा, 2022 में भी पूछा गया था, 2019, 18 है ना, इस प्रकार से जिस प्रकार से है ना तो पूछा जरूर गया है ना। शायद 18 में 10th लेवल का था, लेकिन ये क्वांटम नंबर से क्वेश्चन जरूर से जरूर रहता है, इसलिए इस चैप्टर को जरूर से जरूर करके रखिएगा, है ना। क्वांटम नंबर मैं आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। 11th का हर एक टॉपिक, केमिस्ट्री का मैं जरूर पढ़ा दूंगा, टेंशन फ्री रहो, ठीक है, इसमें आपको टेंशन घबराना नहीं है। उसके बाद आगे बात करें तो आगे आता है क्या, यहाँ पर देख लीजिए केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, जो रासायनिक बंध है। इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर देख लीजिए लिखा भी गया है सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड को दोस्तों हम लोग कुछ यूं ही इस प्रकार से दर्शाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर पाई बॉन्ड, पाई को दोस्तों हम लोग जिस प्रकार से लिखते हैं ना इस प्रकार से पाई बॉन्ड को दर्शाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मॉलिक्यूलर शेप, ज्योमेट्री ये भी पढ़ सकते हो। फिलहाल यहाँ से जो सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, इसको जरूर पढ़ के रखिएगा, है ना। सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड जो है इसको हम लोग कुछ यूं ही दर्शाते हैं, क्लियर। यहाँ पर मैं डिटेल में बात करूंगा तो और भी बड़ा हो जाएगा, तो इस पर वीडियो मेरा बना हुआ है। आप लोग क्या करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है जहाँ पर मैंने जो सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराया हुआ है जो कि 11th का टॉपिक है ना, जिसका वीडियो जो है हमारे सेकंड चैनल पर अपलोड है, सेकंड चैनल पर, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल नए नए इस चैनल पर और भी वीडियोज आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा। उसके बाद क्लास 11th में और एक चैप्टर आता है जो है स्टेट ऑफ मैटर। यहाँ से आप लोगों के पास ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, यहाँ पर जो कुछ नेम है ना चीज़ें, जैसे कि चार्ल्स लॉ है ना, बोयल लॉ, इस प्रकार से यहाँ से कुछ चीज़ें आप लोग करके रखिएगा। चार्ल्स लॉ से भी क्वेश्चंस आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है, इसलिए जरूर कीजिएगा। उसके बाद थर्मोडाइनमिक्स, इसको भी पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, जितना सारे क्वेश्चन पूछा है उसी टॉपिक को बता रहा हूँ, ठीक है। और रेडॉक्स रिएक्शन, कान खोल के समझ लीजिए, कान में जो है ना इसे घुसड़ लीजिए, ये रेडॉक्स रिएक्शन से क्वेश्चन फिक्स है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा चैप्टर है जो कि 10th में भी पढ़ने को मिलता है और 11th में और डिटेल पढ़ना होता है। तो यहाँ पर जो ये वाला रेडॉक्स रिएक्शन जो चैप्टर देख रहे हो ना, यहाँ से क्वेश्चन तय है, पूछा ही जाएगा, ये तय है दोस्तों। तो आप लोग क्या करिए, जरूर जरूर चैनल में कमेंट कीजिए, इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, हाँ सर पढ़ना है, तो जरूर मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, ठीक है।
उसके बाद बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ भी पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर भी सिग्मा पाई बॉन्ड पढ़ने को मिलेगा, यहाँ पर भी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखने को मिलता है ना, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, जीओसी जिसे बोलते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ से नोमेनक्लेचर, ठीक है, 11th का नोमेनक्लेचर भी ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जिसमें जैसे कि आपके पास कोई भी कंपाउंड होता है ना, कंपाउंड का नेम, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ये आना चाहिए, ठीक है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ये पहला चीज़ आना चाहिए। उसके बाद कुछ यूँ ही आप लोगों का दे दिया, जैसा कि मान लीजिए CH3 है, फिर आपके पास मान लीजिए CH2 है ना, जैसे कि 3 बॉन्ड हो रहा है ना, यहाँ पर एक बॉन्ड आ जाएगा, इधर एक बॉन्ड आ जाएगा, 3 और इधर एक, मतलब इधर जैसे मान लीजिए और एक मैं दे देता हूँ, या फिर मैं इसको खोल के ही लिख देता हूँ, कोई नहीं, है ना। चलो इस प्रकार से है, ठीक है। फिर सिग्मा बॉन्ड में, एक मिनट ये क्या हो रहा है, डिस्टर्ब नहीं हो, ऐसे लिखते हैं। चलो जैसे CH3 हुआ है ना, फिर आपके पास इधर मैं CH2 ले लिया, ठीक है, फिर आपके पास मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, OH ले लिया मान लीजिए। तो इसका नोमेनक्लेचर किस प्रकार से लिखोगे, है ना, इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आना चाहिए, क्लियर, इस चीज़ को जान लीजिए, सारी चीज़ें इसका नोमेनक्लेचर किस प्रकार से लिखोगे, है ना, ये इस प्रकार से मैं आप लोगों को जब सिखाऊंगा, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का एक ट्रिक वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, ट्रिकी कंसेप्ट का वीडियो मिल जाएगा, तो जरूर नीचे कमेंट कीजिएगा, मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल, इसके बारे में भी पढ़ सकते हैं, इसके स्थायित्व से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यानी कि किस में कितना स्थायित्व होता है। जब मैं पढ़ाऊंगा इस वीडियो में, इसलिए नहीं बड़ा करना चाहता हूं ताकि इस सिलेबस का जानकारी सभी को होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से भी पूछ ले जाते हैं स्थायित्व, ठीक है, जो है ना, कौन कितना स्टेबल है ना, स्थायित्व से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल, ज़्यादा इतना जो है ना आपको घबराना नहीं, इतना हार्ड भी चीज़ नहीं है, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो और भी डिटेल में समझा दूंगा। तो गाइज आज की इस वीडियो से आप लोगों को सिलेबस, ठीक है, सिलेबस का जो वीडियो है आपको पता चल गया कि सर केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, ये जानकारी आप लोगों को पता चल गया, क्लियर। इसी प्रकार से अगर आप लोग चाहोगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। पहला चीज़ मैं आपसे रिकमेंड करना चाहूँगा, आपके कमेंट से ही मुझे एनर्जी मिलता है, कितने बार बताओ तो, है ना, आपके कमेंट से ही मुझे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है वीडियो बनाने का, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में मुझे फीडबैक दीजिएगा कि हाँ सर इस चैनल से, ठीक है, इस चैनल से आप लोगों को पढ़ाई करने में अच्छा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, जरूर कमेंट करके बताइएगा, है ना। इस चैनल से किस प्रकार से आप लोगों को सहायता हो रहा है, अगर आपको वाकई हेल्प मिल रहा है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और रही बात और एक चीज़ जो कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो कि मैं बताना चाहता हूँ, है ना, जितने सारे विद्यार्थी अभी तक PYQs, ठीक है, जैसे कि 2018 से लेकर के 2023 तक का डाउनलोड नहीं किए हैं, इसका जो है ना टेलीग्राम पर डाला हुआ है, देख लीजिएगा। और 23 के लिए अभी हम थोड़ी देर में अपडेट करेंगे, 2018, 19, 20, 21, है ना, मिल जाएगा, है ना, इस सारे चीज़ों का मिल जाएगा। तो जरूर से डाउनलोड करके पढ़ाई कीजिए। और आइए आप लोग इस चैनल पर वीडियोज़ तो मिलेंगे, हमेशा आपके साथ हैं हम, है ना, टेंशन मत लीजिए, कोई साथ दे ना दे, आप लोग हमें जरूर याद कीजिएगा और इस चैनल से पढ़कर जरूर से जरूर अच्छा अपना मुकाम को हासिल करें, यही बोलना चाहूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।